आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप एक आइडिया से सोशल मीडिया एड कैंपेन या सोशल मीडिया एड क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट का नाम ले सकते हैं यूजिंग एआई टूल्स, टैगलाइंस और उसकी एड कॉपी, और ये सारी चीज़ें हम एआई से जनरेट करेंगे। प्लस जो विजुअल्स होंगे वो भी हम 70 to 80% एआई को यूज़ करके क्रिएट करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन इमेजेस को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो मैं आपको ये वाली चीज़ आज सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट का नाम चाहिए होगा। ऑब्वियसली हम अभी किसी कस्टमर का काम नहीं कर रहे, ये सारा कुछ जो है हम एक डेमो क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं एक यहाँ पर शैम्पू की कैंपेन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उसका नाम हम जनरेट करते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। तो जो स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट है वो मैंने ऐड की है, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्लस मैं लिंक ऐड कर दूंगा, जितनी भी मैंने प्रॉम्प्ट्स वीडियो में यूज़ की हैं और जो भी रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं वो सारे मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मैंने आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी और उसको बताया भी कि एक वर्ड का नाम जनरेट कर दे। तो उसने कुछ हमारे ये निकाल के दिया है और मुझे जो है पर्सनली जो नाम पसंद आया वो रिवोना है। रिवोला भी कंसिडर किया था मैंने, बट रिवोना इज़ लाइक बालों की ग्रोथ या रिवाइव करने के लिए जो डैमेज हुए हैं, तो उससे लेकर मैंने ये वाला नाम सेलेक्ट कर लिया। सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसमें हमने टैगलाइन जनरेट की है और उसके लिए जो प्रॉम्प्ट लिखी है वो आपके सामने है। पहले उसने एक लिस्ट दी, उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आई और फिर मैंने उसे कहा मोर नेचुरल। उसने नाम लिखा रिवोना और मुझे जो पसंद आई ग्रो द नेचुरल वे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमने नाम और टैगलाइन सेलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ। एडोबी इलस्ट्रेटर में मैंने उसका नाम और टैगलाइन लिख ली है। अब हमने लोगो डिज़ाइन के ऊपर वर्क करना है। स्टेप नंबर 2 है वो है इस ब्रांड के लिए लोगो डिज़ाइन करना या इस प्रोडक्ट के लिए लोगो डिज़ाइन करना। तो वो हमारा रिवोना है। ये भी मैंने जेमिनी और चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आइडिया ली, वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक लोगो क्रिएट किया, बिल्कुल एक नॉर्मल सा फॉन्ट मैंने सेलेक्ट करके ये लीफ ऐड कर दी और साथ में मैंने एक सैंस सेरिफ फॉन्ट में उसकी टैगलाइन ऐड कर दी। तो ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया है इसके लिए ताकि थोड़ा नेचुरल टच आ जाए। ये नेचर को लेके इसका कलर जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस लोगो को लेकर इसकी प्रोडक्ट रेडी करेंगे और उसके लिए मैंने मॉकअप एक डाउनलोड किया हुआ है। ये मॉकअप मैंने ऑनलाइन फ्री डाउनलोड किया है और इस मॉकअप के ऊपर ही हम विजुअल्स या जो भी डिज़ाइन मैं क्रिएट करूंगा वो इसी प्रोडक्ट के अंदर ही क्रिएट करूंगा। यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना डिज़ाइन जब पेस्ट करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर में ये लोगो जब रेडी किया तो साथ में ये कुछ बालों वाला इफेक्ट देने के लिए, यानी कि इस तरह का मैंने ब्लेंड टूल को यूज़ करते हुए ये वाले ग्राफिक्स तैयार किए और इसी तरीके से कीवर्ड्स हैं वो मैंने निकाल लिए। यानी कि शैम्पू ऑब्वियसली एंटी डैंड्रफ होता है या हर्बल है या जैसे भी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। और ये चीज़ भी आप अपने चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि मुझे टैग जनरेट कर दें या मुझे मेन पॉइंट्स जनरेट कर दें शैम्पू को लेके जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैं 1 by 1 उस प्रोडक्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। सबसे पहले जो है हम फोटोशॉप में आते हैं और ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ही अभी वाइट है। सो मैं इसके ऊपर यहाँ पर कलर ऐड किया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कलर येलो था तो मैंने इसको ग्रेडियंट इसी लेयर के ऊपर ऐड कर दिया। तो ऊपर वाइट है, ये देखें, डबल क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ग्रेडियंट मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के आगे और यहाँ पर 1 by 1 अपना जो कंटेंट है वो लेके आएंगे। सबसे पहले मैं ये लोगो लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिवोना का थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर दिखे। जो बैकग्राउंड है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मेन बैकग्राउंड हमने मेन डॉक्यूमेंट में ही लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने अपना कंटेंट ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाली जो वेब बनाई थी पेस्ट कर ली और उसको भी ग्रीन कलर में ले आए और नीचे जो हमने फीचर ऐड कर दिया यहाँ पर जितनी मिकदार थी शैम्पू की वो हमने एक फेक सी ऐड कर ली 500 ml और मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ से फाइल और यहाँ से सेव और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ढक्कन है इसका, ठीक है, इसको भी हम कलर दे सकते हैं। यहाँ पे एक कैप है, इसके ऊपर ही एक लेयर पड़ी है चेंज कैप कलर और मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर और हम यहाँ से अपना मर्जी का कलर ग्रे ब्लैक जितना भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और ये मैंने ग्रीन ही कैप ले लिया और ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो रेडी होगी। इसके बाद ने इसका जेपीजी सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज और यहाँ से जेपीजी हम सेव करेंगे। नाम हम कोई भी रख सकते हैं, शैम्पू बॉटल, और सेव कर लेते हैं। ठीक है,
तो फाइल जो हमने जेपीजी सेव की थी उसको मैंने ओपन कर लिया है। ये याद रखिएगा, आपके जब भी किसी एआई टूल को आप यूज़ करें तो उसको जो रेफरेंस इमेज आप देंगे अमूमन वो उसी रेफरेंस इमेज का साइज़ ही नेक्स्ट आपको रिजल्ट दे रहा होता है, ठीक है। मसलन अगर आपने इसी तरीके से यही इमेज जो हमारे पास अवेलेबल है 4000 बाय 3000 पिक्सल्स का मॉकअप है, 16:9 आप कह सकते हैं रेशो से की साइज से, तो ये इमेज भी आपके उसी रेशो से एक्सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है। यानी कि वो जो रिजल्ट निकालेगा वो इसी, तो इसका साइज़ हम चेंज करेंगे 1080 बाय 1340 क्रॉप टूल से मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं और ये इमेज हमारे पास सेव हो चुकी है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने एआई टूल्स को यूज़ करते हुए इसके लिए डिफरेंट जनरेट करनी है इमेजेस। तो उसके लिए मैं दो टूल यूज़ करने वाला, एक जेमिनी और दूसरा हिग्स फील्ड टू क्रिएट इमेजेस फॉर दिस शैम्पू। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है क्रिएट इमेजेस और यहाँ पर आपने जो अपनी प्रोडक्ट रेडी की है उसकी इमेज यहाँ पर ऐड कर देनी। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किए हैं शैम्पू बॉटल, और जो प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पर जितनी भी यूज़ की हैं वो सारी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और डाउनलोड का, आप वो डाउनलोड करके ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वो एक पेस्ट कर दी पहले वाली, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो प्रॉम्प्ट मैंने ऐड की उसका ये वाला रिजल्ट है और आप देख सकते हैं कि कितना रियल टाइम रिजल्ट जनरेट किया, और जो बॉटल हमने उसको प्रोडक्ट दी थी उसने उसी तरीके से उसको यूज़ किया है। इट्स लुकिंग कम्प्लीटली नेचुरल, और उसी तरीके से यहाँ पर देखें ये बालों का जो कलर है वो दिख रहा है और ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है बॉटल का भी। जेमिनी यूज़ करते हुए मैंने डिफरेंट इमेजेस क्रिएट की हैं, और इसी तरीके से हिग्स फील्ड में नैनो बनाना प्रो यूज़ करके मैंने और भी बहुत सारी इमेजेस जनरेट की हैं इसी प्रोडक्ट को लेके। इमेज पे जाएंगे और नैनो बनाना प्रो के ऊपर क्लिक करते हैं, और जो इमेजेस मैंने जनरेट की है जैसे ये वाली है, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दी थी, इसको यहाँ पर मौजूद है और हमारा जो रिजल्ट है वो ये आया है। तो ये सारी जो प्रॉम्प्ट्स हैं मैंने आपको बताया ये आपको फ्री में मिल जाएंगी। सो मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ वन बाय वन जो मैंने इमेजेस बनाई हैं यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा दिस वन और ये, और इस तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंट इमेजेस मैंने बनाए हैं। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लगाते हैं, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब हम ऐड क्रिएट कर लेंगे तो फिर हम इन्हीं इमेजेस को यूज़ करते हुए हिग्स फील्ड में इनको एनिमेट कर सकते हैं, इनकी वीडियो बना सकते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस टूल से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड कॉपी देते हैं या कोई और टेक्स्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसका भी सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप चैट जीपीटी से जनरेट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है और उसने यहाँ पर कुछ सजेशन दे दिए हैं, जैसे ये हेडिंग है क्लियर स्काल्प, और उसके बाद एंटी डैंड्रफ प्रोटेक्शन दैट लास्ट, और प्योर एंड नेचुरल मेड विद हर्बल क्लीन इंग्रेडिएंट्स, हर्बल स्ट्रेंथ, जो भी आपको सही लगे वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये वाली जो है हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और सबसे पहले हम अपने फोटोशॉप में चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ग्रेडियंट लगाते हैं यहाँ से, और ग्रेडियंट जो है कलर हम अपना ग्रीन वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। दिस विल लुक नाइस। थोड़ा सा हम इसको इस तरह की टोन में रखते हैं। यहाँ से इसको जो है वो वाइट कलर देना है, इट विल लुक ब्राइट, और ओके कर लेते हैं, ठीक है जी। और जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। फॉन्ट जो है आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। मैंने तो यूज़ किया है सैंस सेरिफ और इसका नाम है परकिंसंस, और ये आपको मिल जाएगा गूगल फॉन्ट से फ्री में अवेलेबल। और इसी तरीके से नेक्स्ट इसकी टैगलाइन दी थी या सब हेडिंग थी वो हम लिख लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हम साइज़ छोटा करते हैं लाइक 24, और यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, सेमी बोल्ड, और यहाँ से ये कलर हम थोड़े से ग्रीन में ही रखेंगे, और ये हम इसको सेव कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो पहला है वो रेडी हो गया। यही चीज़ अगर हम किसी और इमेज के ऊपर ऐड करें, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, तो ये देखें इट विल लुक गुड। नेक्स्ट जो स्टेप है वो बड़ा मज़ेदार है, और वो है हम किस तरीके से अपनी जो जनरेटेड इमेजेस हैं उसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं, यानी वीडियो की फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं। तो मैं हिग्स फील्ड में ही जा रहा हूँ, यहाँ पर हिग्स फील्ड का हमारा ओपन है, तो वीडियो के मेन्यू में जाकर यहाँ पर हमारे पास है गूगल वीओ 3.1, इसको हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ अपनी इमेजेस थी उनको ऐड किया, और साथ हमने डिफरेंट कमांड्स दी। जैसे मैंने इसके लिए कमांड यूज़ की थी कि बॉटल जो है वो हमारी इस झाग से बाहर निकले, और इतना लिख के हमने इसको यहाँ से जनरेट कर दिया था, और ये रिज़ल्ट हमारे सामने आया।
और फिर मैंने 2 फ़ोटोज़ दे दी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फ्रेम था वो ये वाला था, और उसके बाद जो एंड वाला फ्रेम था वो ये वाला इमेज दे के हमने ऐड कर दी। और इसमें मैंने प्रॉम्प्ट भी नहीं ऐड की, जस्ट मैंने जनरेट क्लिक कर दिया, और जैसे मैंने जनरेट किया तो यहाँ से हमारे पास ये वाली जनरेट हो गई। तो कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल रियल लग रहा है कि जो मॉडल ने शैम्पू की बॉटल है वो हाथ में पकड़ी और उसको लाइक दिखा रही है, मॉडलिंग करी उस प्रोडक्ट के साथ। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एआई। अब इसको अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह हमने ऐड करना है तो वो हमें प्रीमियर प्रो या कोई भी जो वीडियो वाला सॉफ्टवेयर उसमें हम ऐड कर सकते हैं। लेट मी शो यू अ प्रोसेस। सो प्रीमियर प्रो मैंने ओपन कर लिया, यहाँ से हम इंपोर्ट मीडिया करते हैं, और जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो डाउनलोड कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो मॉडल वाली वीडियो थी वो 4 सेकंड की थी, उसको हम ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो हमारा व्यू यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं आपको सीक्वेंस दिखाऊँ तो ये हमारे पास है 1080x1920, जो कि मैंने सेटिंग हिग्स फील्ड में दी थी टू जनरेट दिस वीडियो। और हम अगर एनिमेट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास टूल है टेक्स्ट का, ठीक है, टाइप टूल, क्लिक करेंगे यहाँ पर और वही टेक्स्ट हम लिख लेते हैं जो हमने फोटोशॉप में लिखा था इमेजेस के ऊपर। इसको एनिमेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इधर से इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी हर्बल स्ट्रेंथ वाला टेक्स्ट है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट आए फेड होते हुए, तो वो वाला जो पोजीशन वो आपने यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, ठीक है। पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी जो पोजीशन है वो इस तरफ बाहर की तरफ ले जाना है, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो ओपेसिटी है, यहाँ पर ओपेसिटी है, इसका भी ये वाला जो क्लॉक है टॉगल एनिमेशन वाला, इसको भी आप ऑन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आके टेक्स्ट आपका अपीयर हो, तो फिर हम दोनों के ये जो बटन्स हैं ऐड और रिमूव की फ्रेम वाले, इसको ऑन करेंगे और यहाँ से हम अपना टेक्स्ट जो है वो अपीयर करवाएंगे। अब यहाँ पे देखें इस जगह पे भी हमने आके जो ओपेसिटी थी वो 0 करनी थी, ठीक है। अब जब टेक्स्ट अपीयर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप नीचे ग्रेडियंट टाइप देना चाह रहे हैं, जैसे हमने फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में अगर आपने डिज़ाइन किया है, अब उसका तरीका ये है कि राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और न्यू आइटम, और यहाँ से ब्लैक वीडियो आप ऐड कर लें और ओके प्रेस करते हैं। इसको हम रखेंगे इस जगह पे, ठीक है जी। और इफ़ेक्ट्स में हम रैंप के ऊपर क्लिक सेलेक्ट करेंगे, रैंप इफेक्ट से रैंप सर्च करें, ये आ गया, क्लिक और ड्रैग कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ये ग्रेडियंट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो है हम इसको वाइट करेंगे और इधर वाला जो है हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और नीचे जो है हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस जगह पे, और जो इसकी ब्लेंड मोड है वो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस तरह ग्रेडियंट जो है एक तरह का हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। और अब जो है टेक्स्ट आपका रीडेबल रहेगा। स्टार्ट ऑफ रैंप जो है हम यहाँ से ये इतना काफ़ी है, ठीक है। अब जो है हमारी प्रॉपर जो मॉडल है वो भी दिख रही है, और यहाँ से जो जो चीज़ें हमने करनी थी, जो हमारा टेक्स्ट दिखना था वो भी दिख रहा है। तो ये था सारा प्रोसेस, किस तरीके से आप एआई टूल्स को यूज़ करते हुए अपने क्रिएटिव एड्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको एनिमेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। फिर हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उसको ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब वो लोग जो कह रहे थे कि एआई के आने से ग्राफिक डिज़ाइनिंग ख़त्म हो जाएगी या हायरिंग बंद कर देंगे या जॉब खा जाएगा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एआई टूल अब डिज़ाइनर्स को हेल्प कर रही है इन क्रिएटिंग डिफरेंट सोशल मीडिया कैंपेन्स या एड्स, और इसी तरीके से आप अमेज़ॉन की लिस्टिंग और पैकेजिंग और इस तरह के बहुत सारे और भी जो डिज़ाइन आप बनाते हैं, जैसे यूट्यूब थंबनेल्स हैं, वो सारे एआई जो है डिज़ाइनर्स को हेल्प कर रही है टू क्रिएट देयर प्रोडक्ट्स, टू क्रिएट देयर डिज़ाइंस। मुझे और मेरी टीम को पूरा दिन लग गया इस वीडियो को बनाते हुए, रिसर्च करते हुए, प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करते हुए और डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट करते हुए। तो आपकी जो लाइक्स और कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बड़ी अप्रिसिएशन होगी। तो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।